गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहा जाता है और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर मुकाबला किस तरीके का है यहाँ की जनता से हम पूछेंगे। इस वक्त हम झंडा चौक पर हैं और यहाँ पर कोटद्वार की ये जनता है जो कि लगातार अपने मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखती रहती है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 19 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। कैसे लोगों ने तैयारी की है मतदान को लेकर के और राजनीतिक दलों की क्या तैयारी है, वो भी तमाम मसलों पर बात करेंगे। और जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, कांग्रेस से गणेश गोदियाल और भारतीय जनता पार्टी से अनिल बलूनी यहाँ पर चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। सर, कोटद्वार में इस वक्त हम मौजूद हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का ये पूरा इलाका है। किस तरीके का मुकाबला आप पौड़ी सीट पर देख रहे हैं? नहीं, पौड़ी सीट पे जहां तक मुझे लगता है कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी एक तरफा जीते हुए हैं और गणेश गोदियाल जी जो हाल ही लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने पहले कहा भी था कि मैं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हूँ और वो हाल ही लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है और एक तरफा भाजपा का प्रत्याशी विजयी होंगे। क्या लगता है आपको इस बार फैक्टर्स किस तरीके के इस सीट पर देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहा जाता है, अमित शाह भी यहाँ पर रैली कर चुके हैं, तो कितना प्रभाव छोड़ रहे हैं? देखिए, जहां तक कोटद्वार या गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार की बात है, सब विदित है कि उत्तराखंड, जिन मुद्दों पर उत्तराखंड का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को राज्य बनाया। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड को विशेष लगाव रखते हैं। बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हमारे पास हैं। रूपकुंड झील हमारे पास है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी हमारे पास है। उसके हिसाब से विकास जो होना चाहिए था अब तक कांग्रेस सरकार में, वो यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन जो 10 साल मोदी जी का जो विजन रहा उत्तराखंड को लेके, 4 धाम यात्रा, 4 धाम रोड, ऑल वेदर रोड, कर्णप्रयाग रेल लाइन, कोटद्वार के अंदर जिम कार्बेट के गेट, कोटद्वार का विकास, सड़कें, 4 लेन दिल्ली कोटद्वार 4 लेन, तो ये सब विकास जनता देखती है और होना भी चाहिए। और कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है बोलने के लिए और वो मतलब की बातें कर रहे हैं और आगामी चुनाव में माननीय बलूनी जी कम से कम 3-3.5 लाख से विजयी होंगे। चलिए भाई साहब, 19 तारीख में ज्यादा वक्त नहीं है और आपको अपने मत का प्रयोग करना है। आप कोटद्वार की जनता है, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ के मुकाबले को? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि इस समय जो भाजपा और कांग्रेस का जो मुकाबले का एक बराबरी का टक्कर का वो दिखाया जा रहा है कहीं से, वो कहीं से नहीं है। भाजपा भारी बढ़त से है और ज्यादा से ज्यादा वोटों से, बहुत ज्यादा अंतर से, भारी अंतर से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी जीते। क्योंकि अनिल बलूनी भाई साहब का एक बहुत अच्छा विजन है, वो बहुत काम करने वाले व्यक्ति हैं। केंद्र में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, सारे केंद्रीय नेताओं से साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। पूरी की पूरी लोकसभा कैबिनेट या पूरी की पूरी केंद्रीय कैबिनेट को गढ़वाल में आकर विकास करने को तैयार बैठी है। बस हम ये सब चाहते हैं कि कोटद्वार की जनता अनिल बलूनी जी को भारी मतों से जिताए और ताकि वो कोटद्वार का विकास बहुत अच्छी तरीके से कर सके और आगे हम अब की बार 400 पार के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब, इस बार जिस तरीके से मुद्दे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ के चुनाव को? यहाँ के चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का विकास, और उसी विकास को लेते हुए हमारे माननीय बलूनी जी इस बात को बार बार बोल रहे हैं हमसे कि और पूरी जनता के आगे यही मुद्दा लेके चल रहे हैं कि जो अभी तक विकास रुका हुआ था। और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बोला ये कण्वाश्रम के लिए कि हम इसको अयोध्या की तरह इसका विकास करेंगे और इससे यहाँ पे नए विकास की धाराएं बहेंगी, सबको विकास मिलेगा। और आगे बहुत सारे विजन बताए उन्होंने कि एक बार आप मुझे जितवा देंगे तो यहाँ का मैं विकास करूंगा और ये मेरा नया जीवन है, मैं इसे गढ़वाल के लिए जीना चाहता हूँ। तो ये विकास की बात हो रही है। सर, कोटद्वार की बात करें या पौड़ी पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें, विकास से क्यों महरूम रहा है ये अब तक? कैसे महरूम? विकास क्यों नहीं पहुंचा यहाँ तक अब तक? अच्छा, विकास क्यों नहीं? विकास तो पहुंच ही रहा है, लेकिन लोगों को लग नहीं रहा कि विकास पहुंच रहा है। विकास आ रहा है, सबको दिख ही रहा है। लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं सर यहाँ के मुकाबले को? अभी तक हमको जो हमारा गढ़वाल है, आज तक हमें कोई ऐसा विजन वाला सांसद नहीं मिला है। पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि अनिल बलूनी जी जो है, इनके जो है शीर्ष नेतृत्व के साथ बहुत अच्छे संबंध है। तो इन संबंधों का फायदा उठाकर हमें जो योजनाएं हैं बड़ी बड़ी, वो हमारे कोटद्वार में आ सकती है, जिस वजह से हमारे कोटद्वार का विकास हो सकता है। देखिए, विकास की बात हो रही है, महिलाएं भी हैं। मैडम, किस तरीके से आप देख रही हैं, जिस तरीके से पौड़ी में जो मुकाबला है वो कांग्रेस के गणेश गोदियाल हैं, बीजेपी से अनिल बलूनी हैं, तो इस मुकाबले को आप कैसे देख रही हैं? मेरे हिसाब से तो जहां तक मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से जो आज हमने रैली देखी है, मोदी जी का ही डंका बजेगा। मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी कहीं से भी हार रही है।
क्योंकि चाहे कितनी गुपचुप बैठकें कर लो, कुछ कर लो, हमारे क्षेत्र में भी बहुत बैठकें हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी अनिल बलूनी जी हारेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो राम का था वो हमें मिल चुका है। अब उनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग अगर इस टाइम पर भी भगवान राम को भी शक्ल दिखाने के लिए जो अयोध्या कभी जीवन में जाएंगे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि हमें अगर मोदी जी ने राम को जब स्थान दिलाया है तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम सब मोदी जी को ही वोट दें और अनिल बलूनी जी को विजय करें, ताकि वो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। आज भी उन्होंने अपनी बैठक उसमें बोला पूरा कि मैं अपनी तरफ से पूरा वो करूंगा। अनिल बलूनी जी के साथ में अमित शाह जी ने भी पूरी गारंटी ली है कि कोई भी अगर मुद्दा अनिल बलूनी मेरे पास लेके आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने समय से अपने साथ उन्हें रखा है। वो कहते हैं आज कई सालों से मेरे साथ अनिल बलूनी जी हैं। बीच में स्वास्थ्य की वजह से बेचारे जरूर थोड़े परेशान रहे, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। और उन्होंने बोला मेरा जीवन भगवान ने इसीलिए बचाया है कि मैं अपने देश का, अपने उत्तराखंड का विकास कर सकूं। और वो छोटे छोटे मुद्दों को लेके जो है अपने पार्लियामेंट तक सारी बातें लेके जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है और पूरे बहुमत से अनिल बलूनी जी जीतेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है ना। महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं बहन जी, महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं इस जिस तरीके से चुनावी मुकाबला चल रहा है, आपकी क्या उम्मीदें? हमारी उम्मीदें हैं कि बीजेपी सरकार जरूर आएगी और महिलाओं के लिए और अच्छा कार्य करेगी। क्या लगता है आपको जो आधी आबादी है वो बढ़ चढ़कर मतदान करे, 19 तारीख को वोटिंग है, तो उनसे आप क्या अपील करेंगी? मैं उनसे अपील करना चाहूंगी कि आप देश हित में मतदान कीजिए, राष्ट्रवाद के लिए मतदान कीजिए, राम मंदिर के लिए मतदान कीजिए। आप क्या कहेंगी बहन जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अनिल बलूनी जो है, इससे पहले भी वो पहाड़ के लिए कई काम कर चुके हैं जिसको लोग लगातार गिना भी रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अनिल बलूनी जी जैसे प्रत्याशी हमें कोटद्वार के लिए मिलेंगे तो बड़े गर्व की बात है। हमारे गढ़वाल का विकास जो अवरुद्ध है वो पूरा होगा। और दूसरी चीज ये है कि अनिल बलूनी जी जब कोरोना काल था उस समय वो बहुत ज्यादा बीमार भी थे, लेकिन मैं उनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने कोटद्वार में, रामनगर में, अल्मोड़ा में ICU की स्थापना उस समय की थी। और मेरी दुआएं हैं कि अनिल बलूनी जी यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगे और सारी मातृशक्ति और सारा गढ़वाल उनके साथ है और वो जरूर जीतेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। देखिए और भी लोग हैं। मैडम आप किस तरीके से देख रही हैं यहाँ पौड़ी सीट पे मुकाबले को? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब बलूनी जी जो हैं बहुत ही सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। और उन्होंने जैसे अभी जो ये कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो अभी वो प्रचार जो चल रहा था उसमें उन्होंने एक दुकान में, ग्रोसरी की दुकान में जाकर, उस दुकान में जाकर उन्होंने सामान दिया। इतने सरल व्यक्ति, इस तरह के इंसान है वो। और जीत के बारे में जो बोला जाए, बम्पर वोटों से जीत पक्की है, क्योंकि उनका काम दिखता है। जब उन्होंने MP के लिए यहाँ से खड़े हुए थे उस टाइम की हार का बदला इस समय हम अच्छे से लेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ के मुकाबले को? मुझे तो लग रहा है जैसे कि आज आपने देखा ही होगा कि आप बलूनी जी यहाँ पर आए और भीड़ जो थी यहाँ पर पूरी बम्पर भीड़, मतलब कि इतनी भीड़ थी, तो मुझे तो लग रहा है कि बस जीत उन्हीं की निश्चित है। देखिए ये तमाम महिलाएं भी हैं जो अपनी बातों को रख रही हैं, और भी लोग हैं। क्या लग रहा है भाई साहब आपको? हाँ जी, अगर जो देश को सुरक्षित रखना है तो भाजपा सरकार लानी है, गुंडागर्दी खत्म करनी जरूर है। जरूरी है? हाँ, गुंडागर्दी खत्म करनी जरूर है, भाजपा सरकार लानी जरूर है। देखिए यहाँ पर तालियों की गूंज है। भाई साहब किस तरीके से देख रहे हैं पौड़ी के पूरे मुकाबले को? यहाँ सही मायने में देखा जाए तो कोई मुकाबला है ही नहीं। कहाँ अनिल बलूनी जी और कहाँ गणेश गोदियाल जी की बात हो रही है। वह तो हमारी बीजेपी के टॉप लीडरों में एक हैं और उनके बारे में अनाप शनाप बरगलान बयान दिए जा रहे हैं कि वहाँ बाहर के कैसे हैं। वो तो कोटद्वार से पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी मातृभूमि, जन्मभूमि यही है। वह कोटद्वार के लिए यहाँ पर ट्रेन चलवा चुके हैं, ICU खुलवा चुके हैं, तमाम योजनाएं उन्होंने स्वीकृत की है। किस प्रकार से वह बाहरी हो गए हैं। और दूसरी बात वह हमारे टॉप लीडरशिप में है। भारत सरकार के माध्यम से वह इतनी योजनाएं कोटद्वार में लाने वाले हैं कि कोटद्वार क्या पूरे पौड़ी गढ़वाल और बल्कि पूरे उत्तराखंड का बहुत अच्छा विकास होने वाला है। आप किस तरीके से देख रहे हैं भाई साहब? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अनिल बलूनी जी की जीत 110% सुनिश्चित है। और थोड़ा विकास कार्य जैसे यहाँ कण्वाश्रम है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और मैं समझता हूँ कि ये बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा अगर इधर से वापसी कर दी जाए तो कोटद्वार का पुराना वैभव लौट सकता है। थोड़ा विकास और देखना पड़ेगा, बाकी बलूनी जी की पहुंच ऊपर तक है। मैं समझता हूं कि ये जीतेंगे तो है ही, पर यह है कि अपने नाम से यहाँ के क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ये यहाँ के लोग हैं जो कि लगातार तमाम चीजों को रख रहे हैं। भाई साहब 19 तारीख में ज्यादा वक्त नहीं है,
जो तमाम लोग हैं बढ़ चढ़कर मतदान करें, एक अच्छा वोट प्रतिशत भी होना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बाद में जलपान पहले मतदान। हमारा मानना तो यह है कि जलपान बाद में कीजिए, पहले आप मतदान कीजिए और अपने अड़ोसी पड़ोसी जो, हालांकि सरकार ने इस बार दिव्यांग जो है उनको घर से वोटिंग करने का अधिकार दिया था, लेकिन अगर कोई वोट नहीं दे पाया होगा तो मेरी सभी लोगों से अपील ये है कि अपने मोहल्ले में जाके कोई अगर दिव्यांग है, बीमार है, उनको अपने स्तर उठा के सबसे पहले उनको मतदान करवाइए और कोई भी मतदान से नहीं छूटना चाहिए ताकि वोट प्रतिशत बढ़े और भारी से भारी लोग वोटिंग करें ताकि एक स्वस्थ सरकार बने। तो ये यहाँ पर कोटद्वार की जनता है जो तमाम मसलों पर अपनी बात को रख रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही घंटों के बाद मतदान होगा और बढ़ चढ़कर महिलाएं भी यहाँ पर हैं, युवा भी यहाँ पर हैं जो अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक जाएंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो देखना होगा इस बार पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से जनता किसको चुनती है और चुन करके संसद भेजती है। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 कोटद्वार।